और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको नवोदय जवाहर नवोदय के अरियंस पब्लिकेशन की बुक, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। और मैथ के इसके काफ़ी सारे पोर्शन चैप्टर हमने कवर अप कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हर एक क्वेश्चन का मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया है। और हम पढ़ रहे हैं इस समय टेंस, है ना। कल की क्लास में हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ लिया था कि क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। और प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोगों ने उसके चारों टाइप पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप लोगों से क्या, अगर आप ये तो बुक का हिसाब किताब रहा आपका कि जो भी बुक में दिया है वो मटेरियल, अगर आप इससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अपना चैनल है पढ़ लिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपको एकेडमिक क्लासेस 6 to 10th के मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जैसे कि यहाँ पर सब कुछ फ्री है, वैसे वहाँ पर भी है। तो जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, वहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अरे लाइक तो कर दो, कम से कम लाइक कर दिया ना इस वीडियो को। चलो फिर अब देखते हैं। और पढ़ लिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यानी कि ढूंढा कहाँ मिलेगा, ठीक है। चलो फिर आज हम देखते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का मतलब क्या है? अ वर्ब दैट रिफर टू पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन पास्ट टेंस। मतलब जो पास्ट के बारे में बताए, जो बीते हुए समय के बारे में बताए, वो पास्ट टेंस होता है, ठीक है ना। अगर इसके पहले वाली क्लास देखोगे, इस आई वाले बटन पे मिल जाएगी इसके पहले वाली क्लास ना। तो अगर इसके पहले वाली क्लास देखोगे तो यहाँ पर आई बटन है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो पिछली वीडियोस हैं, तो वहाँ पर आपको शुरुआत से पढ़ने को मिल जाएगा, है ना। तो पास्ट टेंस का मतलब ये होता है कि मतलब जो हमें पास्ट के बारे में बताए, जो हमारे बीते हुए कल के बारे में जिससे हम बात करते हैं, जिसमें वो हमारा पास्ट टेंस होता है। जैसे सचिन प्लेड क्रिकेट, तो इसका मतलब क्या है? प्लेड लगा हुआ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सचिन क्रिकेट खेलता था, यानी अब नहीं खेलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, अच्छा सेकंड फॉर्म क्यों यूज हुआ, चलो अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पास्ट टेंस जो है, जैसे सभी टेंस होते हैं कि 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वैसे इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला आ जाता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड एंडेड इन पास्ट। मतलब कोई ऐसा काम जो पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो चुका है, ठीक है ना। कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ था, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं 6 में पढ़ता था, मैं क्लास 8 में पढ़ता था, मैं ये कहता हूँ चलो, तो इसका मतलब मेरे पढ़ने का काम पास्ट में हुआ है और वो काम अब पूरा भी हो चुका है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, उनमें जनरली जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। जैसे अच्छा, एक चीज़ मैंने बताया था कि जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम मेन वर्ब का यूज करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में है कि आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला था, मतलब कल का ही काम है और कल ही पूरा हो गया मिलने का, ठीक है ना। आई मेट हिम यस्टरडे। अगर ये सेंटेंस निगेटिव होता तो हम कोई भी सब्जेक्ट होता, सिंगुलर होता या प्लूरल होता, तो उसके साथ हम किसका यूज करते? डिड नॉट का यूज करते, वेरी सिंपल। तो हमने क्या किया यहाँ पर? डिड नॉट का यूज कर दिया, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा, जैसे अगर मैं कल उससे नहीं मिला था तो मैं बोल दूंगा आई डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे, बात खत्म। आई डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे, बात आ रही है समझ में। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने कल भी बताया था कि ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है यस और नो टाइप, और एक होता है डब्ल्यू एच टाइप। यस और नो टाइप का मतलब क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन ना जिनमें जिनका आंसर हम यस और नो में केवल दें। जैसे मैं कहूँ कि क्या तुमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, या क्या तुमने होमवर्क कंप्लीट किया है, तो तुम बोलोगे हाँ या ना, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये हमारा यस और नो टाइप है, ठीक है। और मैंने फिर पूछा अगर तुमने कहा नहीं किया है, तो मैं क्या बोलूँगा? क्यों नहीं किया भाई, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? तुम बताओगे अरे मौसी के यहाँ गया था, वहाँ शादी थी, तो शादी में रात भर था इसलिए बहुत थक गया था, सुबह देर तक सो रहा था, मतलब इस तरह के एक्सप्लेनेशन मुझे दोगे। तो ये क्या होते हैं? वो होते हैं यस और नो टाइप। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर यस और नो टाइप है, डब्ल्यू एच टाइप हो गया अगर हम डिस्क्ले मतलब डिस्क्रिप्टिव आंसर देते हैं। अगर केवल हम यस और नो में आंसर देने वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इंट्रोगेटिव होते हैं, और उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले होता है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिड का यूज सबसे पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। जैसे यहाँ पर क्या क्या, जैसे क्या क्या तुम कल उससे मिले थे, क्या कल तुम उससे मिले थे, तो डिड, क्या मैं उससे मिला था, क्या मैं कल उससे मिला था, तो डिड आई मीट हिम यस्टरडे, तो डिड का यूज हुआ। अगर क्या मैं उससे कल नहीं मिला था, तो मैं क्या बोलूँगा, डिड आई नॉट मीट हिम यस्टरडे। अगर इसी के साथ निगेटिव भी आ जाता तो हम क्या करते हैं, नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद। इंट्रोगेटिव में अगर नॉट का यूज करना हो तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। क्लियर है बात नहीं। अगर यही चीज़ में क्यों नहीं मिला था भाई, कल मैं उससे क्यों नहीं मिला था, तो इसी के आगे क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो इसी फॉर्मेशन में केवल आगे हमको वाई लगा देना, वाई डिड आई मीट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल क्यों मिला था, या मैं उससे कल क्यों नहीं मिला था, तो हो जाएगा वाई डिड आई नॉट मीट हिम यस्टरडे। बताओ भाई, बात आ रही है समझ में। तो काफ़ी इजी है, अगर आप करोगे ना तो आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा आपको, और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके एक्सरसाइज भी हम लोग, देखो ये प्रैक्टिस कर दिया ना, तो ये हम बाद में भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत इजी होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है बाबू, कि इसमें कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में चल रहा था, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन सम पॉइंट इन द पास्ट। मतलब पास्ट में किसी समय, पास्ट में जब भी बात की जा रही है तो उस समय वो काम चल रहा था। ठीक है, जैसे मैं जब स्कूल गया तो घंटी बज रही थी, घंटी बज रही थी, मतलब मेरे जब मैं स्कूल गया था ना तो वहाँ घंटी बज रही थी, तो वहाँ उस समय घंटी बजने का काम चल रहा था। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस आता है तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। एक चीज़ याद रखना इसमें कि आई ही शी इट, क्या क्या चीज़ें, आई ही शी और इट, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, समझ लेना। अगर आता है आई ही शी और इट, अगर ये चीज़ें आती हैं तो या फिर कोई सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ वॉच का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, वॉच का। फिर वी यू दे, या फिर कोई प्लूरल नाउन आ जाए, कोई प्लूरल जैसे बॉयज़ गर्ल्स मैन वीमेन, तो वहाँ पर हमेशा वर का यूज करोगे। बस इतनी सी चीज़ें सीखनी है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वॉज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है ना। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि लड़के मैदान में खेल रहे थे, लड़के मैदान में खेल रहे थे, तो द बॉयज़, बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए वर का यूज होगा। ठीक है ना, तो द बॉयज़ वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है, खेलना, वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, तो प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा द बॉयज़ वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव बनाने के लिए केवल वॉज या वर्क के बाद हमें किसका यूज कर देना है, नॉट का। जैसे अगर मैं ये कहूँ लड़के ग्राउंड में नहीं खेल रहे थे तो मैं क्या बोलूँगा, द बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, द बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। बताओ भाई, बात आ रही समझ में ना, बात आ रही, काफ़ी ईजी है ना। इंट्रोगेटिव भी आप समझ गए होंगे। इंट्रोगेटिव में दो तरह की, यस और नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप। अगर यस और नो टाइप आता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा, वॉज और वर है, हेल्पिंग वर्ब यही तो है। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या लड़के मैदान में खेल रहे थे, तो मैं बोलूँगा वॉज या वर, क्या बोलूँगा, वर बोलूँगा। वर द बॉयज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या बोलूँगा, वर द बॉयज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ क्या लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे, तो मैं बोलूँगा वर द बॉयज़ नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, क्या बोलूँगा, वर द बॉयज़ नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। बताओ भाई, इतने में कोई दिक्कत है, इतना समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना, अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो और मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई जरूर करूँगा तुरंत। तो अगर नहीं होगा तो थोड़ी देर इंतजार कर लेना, जैसे मैं खाली होऊंगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, चलो उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस देखो। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस द एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस जो होगा उसमें जब हम बोल रहे होंगे ना उस समय, मतलब जिस समय की हम बात कर रहे थे उस समय काम चल रहा था, जिस समय मैं बात बता रहा हूँ उस समय वो काम चल रहा था। पास्ट कर परफेक्ट में क्या होता है कि जिस समय की बात मैं करूँगा उसके पहले ही काम पूरा हो चुका होगा। ठीक है, उसके पहले ही काम पूरा चुका, मतलब वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम उस को करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। बताओ भाई, बात आई समझ में, बात आ रही समझ में, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे अगर मैं ये कहूँ, कैसे लोग बोलते हैं, अक्सर ये बोलते हैं कि मैंने ये कहानी पढ़ी है, मैंने ये कहानी पढ़ ली है।
तो इसका मतलब क्या है, कहानी पढ़ने का काम क्या है, पास्ट में ही पूरा हो चुका है। जो काम कंप्लीट हो चुका होता है उसे हम ट्रांसलेट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसमें एक चीज़, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है हैड। तो पास्ट में कोई भी काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका हो और प्रेजेंट तक उसका कोई असर ना आया हो, तो हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे अब सोचोगे कैसे, यहाँ पर हैड का यूज होगा और हैज़, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है, हैज़, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर है बात इतनी। चलो, जैसे अब क्या मैं बोलता हूँ, इट अफर्मेटिव अगर मैं बोलूँ तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं ये मैं यह कहानी पढ़ चुका हूँ या मैं कहानी पढ़ चुकी हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, पढ़ चुकी हूँ यानी पढ़ने का काम पूरा हो चुका है। तो हो जाएगा या आई हैड रेड द स्टोरी, आई हैड रेड द स्टोरी, उसने ये कहानी पढ़ ली है या वो एक कहानी पढ़ चुकी है, तो मैं क्या बोलूँगा, शी हैड रेड द स्टोरी। तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम हैड का यूज करेंगे। ठीक है। निगेटिव के बारे में बात करें तो निगेटिव जो होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है। निगेटिव में कोई सा भी सेंटेंस हो, नॉट का यूज कहाँ पर होगा, तो ये नॉट का यूज हमेशा होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मुझे ये कहना हो कि उसने ये कहानी नहीं पढ़ी है या वो ये कहानी नहीं पढ़ चुकी है, तो मैं क्या बोलूँगा, शी हैड नॉट रीड द स्टोरी, शी हैड नॉट रीड द स्टोरी। ठीक है ना। कुछ इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव दोनों तरह के यस और नो टाइप, आपकी बुक में केवल यस और नो टाइप दिया है, तो डब्ल्यू एच अगर लगाना होगा तो इसी के आगे जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो लगा देना, डब्ल्यू एच बन जाएगा। ठीक है ना। जैसे बताता हूँ, जैसे कहा हैड शी रेड द स्टोरी, तो ये हो जाएगा क्या उसने ये कहानी पढ़ी है या क्या वो ये कहानी पढ़ चुकी है। तो यहाँ पर हैड का यूज क्या से शुरू हो रहा सेंटेंस, लिए हमने हैड का यूज किया। उसने ये कहानी क्यों पढ़ ली है, तो हम केवल आगे वाई लगा देंगे, तो वाई हैड शी रेड द स्टोरी, बस खत्म बात। बताओ समझ में है ना, बहुत ही ईजी है ना। और उसके बाद फिर लास्ट इसका पार्ट होता है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी क्या बात करें भाई, फास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी ऐसा काम हो जो पास्ट में किसी टाइम से शुरू हुआ हो और पास्ट के ही किसी टाइम में पूरा हो गया हो। ठीक है। पास्ट के किसी टाइम में ही, जैसे यहाँ इट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट, मतलब कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो एंड वॉज कॉन्टिन्यूड अप अंटिल अनदर टाइम इन पास्ट, और पास्ट के किसी दूसरे समय तक वो काम चल रहा था, है ना। पास्ट में के ही किसी टाइम तक, नहीं समझ में आ रही बात, पास्ट के किसी टाइम तक वो काम चल रहा था। ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं 2008 से लखनऊ में रह रहा था, 2008 से लखनऊ में रह रहा था। तो अब अगर मैं ये बात करूं कि 2008 से, ठीक है, तो मतलब काम शुरू होने का मतलब 8 से, और लखनऊ में कब तक रह रहा था ये नहीं पता, लेकिन प्रेजेंट तक नहीं है, अब छोड़ चुका हूँ। तो पास्ट में किसी टाइम से कोई काम शुरू होगा और पास्ट के ही किसी टाइम तक वो काम चलता रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी हैड का यूज होता है, तो हैड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या प्लूरल हो, उनके साथ हैड का यूज। बस इसमें एक चीज़ और पढ़ाना है आपको, बीन। क्या बनाना है, हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो अफर्मेटिव का सीधा सा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है बच्चा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाना और उसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम का यूज कर देना। सिंस और फॉर में थोड़ी सी दिक्कत होती ना कि सिंस का यूज कहाँ करेंगे, फॉर का, तो सिंस का यूज जो होगा वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा और फॉर का टाइम जो, फॉर का यूज वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। अगर आपने प्रीपोजिशंस नहीं पढ़े हैं तो उसकी भी आई पर आपको मिल जाएगी वीडियो, प्रीपोजिशंस पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो इतना चीज़ याद रखना कि जो घड़ी और कैलेंडर के हिसाब से टाइम होगा उनके साथ सिंस का, और जो घड़ी और कैलेंडर के हिसाब से टाइम नहीं होगा उनके साथ किसका यूज करोगे, फॉर का, है ना। लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में अच्छे से बता दिया था, तो उसकी भी आई पर वीडियो पड़ी हुई है यहाँ पर, और यहाँ से जाकर आप आई पर क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। चलो, अब हम इसके सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि दे हैड बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटों से हमारा इंतजार कर रहे थे। कब से, 3 घंटों से हमारा इंतजार कर रहे थे। अब देखो, दे है, दे के साथ हैड बीन, क्योंकि वेटिंग फॉर अस, फॉर, है ना, हमारे लिए फॉर का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 3 आवर्स है। 3 आवर्स जो होता है वो घड़ी के हिसाब से नहीं होता, है ना, क्योंकि घड़ी में 3 घंटे नहीं बचते। हम क्या करते हैं भाई, 3 घंटे अगर हम देखना तो 1 से 4 के बीच में भी 3 घंटे हो सकते हैं, 4 से 7 के बीच में भी 3 घंटे होते हैं, 7 से 10 के बीच में भी 3 घंटे होते हैं, मतलब कहने मतलब 3 घंटे कभी भी आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम फॉर का, अगर ये लिखा होता 3 o'clock,
3 o'clock अगर लिखा होता तब हम वहाँ पर सिंस का यूज करते हैं, क्योंकि घड़ी में परफेक्ट 3 o'clock होते हैं। ठीक है ना। अगर इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव का नॉट का यूज हैड के बाद होगा। नॉट का यूज कहाँ पर होगा? हैड के बाद होगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि दे हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर अस सिंस 10 o'clock, देखो आ गया कि वे क्या होता है, वे 10 बजे से हमारा इंतजार नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर कर रहे थे 10 बजे से, मतलब काम शुरू होने का समय भी दिया है और काम चल भी रहा था। ठीक है ना, पास्ट में किसी टाइम तक चल भी रहा था। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, दे हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर अस सिंस, कब से? 10 o'clock। सिंस का यूज क्यों हुआ? क्योंकि 10 o'clock है और घड़ी में 10 o'clock बजते हैं। क्लियर है ना बात इतनी? चल आगे देख लेते हैं। अगला जो आता है वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में बाबू मैंने बता दिया कि दो तरह के होते हैं, यस और नो टाइप और डब्ल्यू टाइप। तो इसमें आपकी बुक में यस और नो टाइप दिया है। तो यस और नो टाइप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले होता है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर या टाइम। बस बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, जैसा कि हम अभी तक सभी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हैड दे बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग, क्या हुए सुबह से हमारा इंतजार कर रहे थे, क्या हुए सुबह से हमारा इंतजार कर रहे थे। तो सिंस मॉर्निंग लगा। आपका तो मॉर्निंग कहाँ घड़ी में बजता है ना? अरे यार घड़ी देखोगे तब तो सुबह होगी ना, घड़ी के हिसाब से ही दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम, रात होती है। तो यहाँ पर सिंस जो मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, इनके साथ सिंस का यूज होता है, ये याद रखना। ठीक है। तो हैड दे बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग, क्या हुए सुबह से हमारा इंतजार कर रहे थे। अगर मैं ये कहूँ क्या हुए सुबह से हमारा इंतजार नहीं कर रहे थे, तो हो जाएगा हैड दे नॉट बीन, हैड दे नॉट बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग। अगर ये हो जाएगा हुए सुबह से हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे, तो वाई हैड दे बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग, वाई हैड दे। तो केवल क्या करना है इस सेंटेंस में, केवल हमको आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देना, ये हमारा डब्ल्यू एच टाइप हो जाएगा। बताओ कोई बात आगे नहीं समझ में? तो ये हमारा पास्ट टेंस था, तो पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको और भी डीपली पढ़ना है, आपको एकेडमिक क्लास की भी तैयारी करनी है, आपको नवोदय की भी तैयारी करनी है, तो आप अपना दूसरा चैनल वो पढ़ लिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अभी उसको तुरंत सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ये नहीं सोचना कि जब वीडियो आएगी तब करेंगे, तब पता ही नहीं लगेगा जैसे ही, क्योंकि वहाँ पर वीडियो जो होती है वो अचानक ही आ जाती है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना। तो चलो फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली क्लास में लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक बच्चा पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया हो ना तो लाइक कर दो, अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है ना। चलो बच्चा फिर पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।